हम सबको बचपन से बताया गया है कि हिंदू सोसाइटी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यूनिटी की कमी है। लेकिन अगर मैं कहूं कि ये सिर्फ आधा सच है। पिछले 3 साल की रिसर्च के बाद मेरी समझ में आया कि असली प्रॉब्लम कहीं और है, और उसका सीधा कनेक्शन हमारे मंदिरों से है। और अगर मेरी ये बात सही है तो शायद हिंदू समाज की सबसे बड़ी कमजोरी वही है जिसे हमने कभी कमजोरी माना ही नहीं। से एक सवाल पूछता हूँ, इमेजिन करो अगर किसी कंपनी की हर ब्रांच अपनी मर्जी से काम करे, कोई हेड ऑफिस ही ना हो, ना कोई कॉमन रूल्स हो, ना कोई कोऑर्डिनेशन, तो क्या वो कंपनी कभी बड़ी और मजबूत बन सकती है? सबका आंसर होगा बिल्कुल नहीं। मेरी नजर में हिंदू मंदिरों के साथ भी कुछ ऐसा ही देखने को मिलता है। लाखों मंदिर हैं, लेकिन ज्यादातर अपने अपने तरीके से काम करते हैं। किसी साझा व्यवस्था का अभाव है और मंदिरों के बीच समन्वय भी बहुत सीमित नजर आता है। और शायद यहीं से शुरू होती है वो समस्या जिसे हम अक्सर यूनिटी की कमी यानी एकता की कमी समझ लेते हैं। और इसी वजह से दुनिया की सबसे पुरानी सिविलाइजेशन होने के बाद भी हिंदू सोसाइटी हर एस्पेक्ट में इतनी कमजोर है। असल में समस्या ये है कि हमारे लाखों मंदिर हैं, लेकिन हर मंदिर अलग अलग दिशा में चल रहे हैं। और इसका सबसे बड़ा असर किस पर पड़ता है? एक आम भक्त पर। एक भक्त मंदिर आता है, भगवान के दर्शन करता है, प्रसाद लेता है और फिर चुपचाप घर लौट जाता है। लेकिन उसे ना अपने धर्म की गहराई समझाई जाती है, ना इतिहास, ना शास्त्र, ना ये बताया जाता है कि एक हिंदू होने के नाते उसकी जिम्मेदारियां क्या हैं। हर मंदिर का अपना अलग तरीका है। कहीं सिर्फ 2 वक्त की आरती होती है, कहीं पुजारियों की ट्रेनिंग का कोई एक स्टैंडर्ड ही नहीं है, कहीं मंदिर की पहचान सिर्फ गौशाला तक सीमित रह गई है, कहीं पूजा पाठ सिर्फ त्योहारों तक सीमित रह गया है। और जब हर मंदिर अलग दिशा में चलेगा तो फिर जब किसी मंदिर को फाइनेंशियल हेल्प की जरूरत पड़ेगी, जब हिंदू समाज से जुड़े किसी बड़े मुद्दे पर एकजुट होकर खड़े होने की जरूरत होती है, जब मंदिरों के प्रबंधन या सरकारी नीतियों को लेकर लोगों में चिंता बढ़ती है, तब लाखों मंदिरों की तरफ से एक साझी और संगठित और प्रभावशाली आवाज कैसे निकलेगी? मेरी नजर में यही वो बुनियादी कमी है जिसे हम सालों से सिर्फ एकता की कमी समझते आए हैं। अब एक कंपैरिजन देखते हैं। क्रिश्चियन चर्च के पास एक मजबूत और अच्छी तरह से जुड़ा हुआ संगठन है, इसलिए उनके आज दुनिया में 70 से ज्यादा देश हैं और उनके बीच अच्छा तालमेल बना हुआ रहता है। हर लोकल चर्च अपने क्षेत्रीय प्रबंधन से जुड़ा होता है, क्षेत्रीय प्रबंधन राज्य के हेड चर्च से जुड़ा होता है, और सारे स्टेट हेड चर्चेज एक राष्ट्रीय हेड्स के चर्च से जुड़े होते हैं। और राष्ट्रीय नेतृत्व भी एक बड़े अंतरराष्ट्रीय संगठन का हिस्सा होता है, जिसको हेड सीधा पोप करता है। इसका फायदा ये होता है, जब कोई किसी क्रिश्चियन को परेशान करता है या उसको प्रताड़ित करता है तो ये खबर बहुत जल्दी सब तक पहुंच जाती है। जरूरत पड़ने पर पैसा, लोग, दूसरे साधन आसानी से एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाते हैं। या जब कोई बड़ा मुद्दा सामने आता है तो सारे चर्च मिलकर एकजुट होकर उसका सामना करते हैं। अब हिंदू मंदिरों को देखिए, हर मंदिर इंडिपेंडेंट है। एक मंदिर को दूसरे मंदिर के काम तक की खबर नहीं होती। रिजल्ट क्या होता है? 100 करोड़ से ज्यादा हिंदू होने के बाद भी हिंदुओं की बेटियां सुरक्षित नहीं हैं। तो सॉल्यूशन क्या हो सकता है? एक ऑर्गेनाइज्ड हिंदू टेंपल सिस्टम। सबसे नीचे होंगे मोहल्ला और विलेज के टेंपल्स। ये अपने डिस्ट्रिक्ट हेड टेंपल्स को रिपोर्ट करेंगे। पूरे जिले के मंदिर मिलकर एक डिस्ट्रिक्ट हेड टेंपल चूज करेंगे जो कोऑर्डिनेशन का सेंटर होगा, और इसी तरह सारे डिस्ट्रिक्ट टेंपल्स अपने स्टेट हेड टेंपल को रिपोर्ट करेंगे। हर स्टेट में यानी हर राज्य में एक स्टेट हेड टेंपल होगा जो स्टेट लेवल पर प्लानिंग और एडमिनिस्ट्रेशन देखेगा। उसके बाद सारे स्टेट हेड टेंपल्स मिलकर एक नेशनल हेड टेंपल से कनेक्टेड होंगे। ये नेशनल हेड टेंपल पूरे भारत के लिए कोऑर्डिनेशन, प्लानिंग, हिंदू धार्मिक प्रॉपर्टी की देखरेख करेगा और हर एक हिंदू के लिए हमेशा एक मजबूत आवाज बनेगा, और देश के सारे मंदिरों के लिए पॉलिसी गाइडेंस भी प्रोवाइड करेगा। इसके ऊपर होगा एक ग्लोबल हेड टेंपल, जहां से दुनिया भर के हिंदू टेंपल्स एक ग्लोबल नेटवर्क के रूप में कनेक्ट होंगे। इससे अमेरिका से लेकर ऑस्ट्रेलिया तक, यूरोप से लेकर अफ्रीका तक हर कॉन्टिनेंट के हिंदू टेंपल्स एक कॉमन ऑर्गेनाइजेशनल फ्रेमवर्क का हिस्सा बन सकेंगे। लेकिन सिर्फ टेंपल्स को एक दूसरे से कनेक्ट करना ही काफी नहीं होगा। टेंपल्स को अपने भक्तों से भी डायरेक्टली
कनेक्टेड होना होगा। इसके लिए हर टेम्पल में एक भक्तों का रजिस्ट्रेशन सिस्टम बनाना होगा, जिसमें भक्त अपना नाम, मोबाइल नंबर, एड्रेस मंदिर के रजिस्टर में दर्ज करवा सके। इससे मंदिर को अपने भक्तों की एक ऑर्गेनाइज्ड डायरेक्टरी मिलेगी, यानी उनका एक बही खाता मिलेगा, जिससे जरूरत के समय कम्युनिकेशन और सेवा दोनों आसान हो जाएंगे। हर टेम्पल का पुजारी एक ऑफिशियल व्हाट्सएप ग्रुप बनाएंगे। इस ग्रुप में सिर्फ मंदिर ही मैसेज भेज सकेगा। यहाँ पर हिंदुओं के लिए धर्म का ज्ञान, गीता और अन्य ग्रंथों की क्लासेस की इंफॉर्मेशन, उत्सवों की जानकारी, सेवा के अवसर, हिंदुओं से जुड़ी हुई हर न्यूज, अगर कहीं हिंदू परेशानी में हो तो उसकी मदद करना, हिंदुओं के पलायन को रोकना, टेम्पल अनाउंसमेंट शेयर किए जा सकेंगे। ग्रुप में सभी मेंबर्स पर्सनल मैसेजेस नहीं भेजेंगे, इसलिए स्पैम भी नहीं होगा। लेकिन हर रजिस्टर्ड डिवोटी यानी हर रजिस्टर्ड भक्त जो है किसी भी समय पुजारी या टेम्पल को प्राइवेट मैसेज करके अपना प्रश्न पूछ सकता है, अपनी समस्या बता सकता है। अगर वो किसी के द्वारा कोई प्रताड़ना का अनुभव कर रहा है तो उसका भी समाधान मंदिरों से होगा। धार्मिक मार्गदर्शन तक ले सकता है। इस तरह टेम्पल यानी हमारे मंदिर सिर्फ पूजा का स्थल नहीं रहेंगे, बल्कि अपने पूरे हिंदू समुदाय का स्पिरिचुअल और सोशल कम्युनिकेशन सेंटर बनेंगे। और एक और महत्वपूर्ण कदम, जैसे स्कूल की यूनिफॉर्म होती है, आर्म्ड फोर्सेस की एक कॉमन ड्रेस कोड होता है, वैसे ही सभी टेम्पल वॉलंटियर्स और मंदिर के भक्तों के लिए भी एक कॉमन ड्रेस कोड हमें लागू करना होगा। इससे डिसिप्लिन आएगा और धार्मिक स्थल की एक यूनाइटेड आइडेंटिटी बनेगी। जैसे सफेद या भगवा रंग के साफ सुथरे मर्यादित वस्त्र, जैसे वो बड़े बड़े हमारे जो पुजारी और महंत हैं वो डिसाइड करेंगे कि क्या, तो इससे एक सांस्कृतिक पहचान बनेगी, एक अनुशासन और एक संगठित व्यवस्था का अनुभव होगा। इस सिस्टम से डेली पूजा, स्पिरिचुअलिटी का डीप नॉलेज, धर्म का ज्ञान हर भक्त तक पहुंचेगा। सारे हिंदू आपस में कनेक्टेड होंगे, साथ में एडमिनिस्ट्रेशन ऑर्गेनाइज होगा, जो कि हमारी सबसे बड़ी कमजोरी है। फंड्स की ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी, दुनिया के सारे हिंदू आपस में जुड़े हुए होंगे। हमारे बच्चों को छोटे पर से राम और कृष्ण के सिद्धांतों को जानने का मौका मिलेगा। बच्चों के लिए स्पिरिचुअलिटी की क्लासेस मंदिरों में ही होंगी। हिंदुओं को बाहरी खतरों से लड़ने के लिए लीगल सपोर्ट एफिशिएंटली मिल पाएगा। और जब हिंदू सोसाइटी के सामने कोई नेशनल चैलेंज आएगा तो पूरे देश और दुनिया के टेम्पल्स और हिंदू कोऑर्डिनेटेड नेटवर्क के रूप में काम कर सकेंगे। आज दुनिया के कई देशों में हिंदू टेम्पल्स मौजूद हैं, चाहे आप यूरोप की बात कर लो, अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, हर जगह हिंदुओं के मंदिर हैं, लेकिन उनके बीच तालमेल ना के बराबर है। एक ग्लोबल हेड टेम्पल के थ्रू नॉलेज एक्सचेंज हो सकता है, पुजारियों की ट्रेनिंग स्टैंडर्डाइज हो सकती है, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस ऑर्गेनाइज की जा सकती हैं, इमरजेंसी सपोर्ट इंस्टेंटली पहुंच सकता है। जैसे कई बार क्या होता है, अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में बहुत सारे खालिस्तानी ग्रुप हो गए हैं, बहुत सारे मुस्लिम्स, वो हमारे मंदिरों पर अटैक कर देते हैं। ऐसी सिचुएशन में हमारे पास कोई भी एक संगठित व्यवस्था है ही नहीं कि उनका मुकाबला कैसे करा जाए। तो इमरजेंसी सपोर्ट इंस्टेंटली पहुंच सकती है और हिंदू सिविलाइजेशन की ग्लोबल प्रेजेंस और भी मजबूत बनेगी। ऑर्गेनाइजेशन किसी भी सिविलाइजेशन की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ होती है। रिसोर्सेस तभी पावरफुल बनते हैं जब वो कनेक्टेड होते हैं। लाखों मंदिर हैं, लाखों भक्त हैं, लाखों वॉलंटियर्स हैं, करोड़ों भक्त हैं। अगर एक ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर में जुड़ जाएं तो हिंदू सोसाइटी की कलेक्टिव कैपेबिलिटी यानी सामूहिक क्षमता हमारी 100 गुना बढ़ सकती है। अब समय आ गया है कि टेम्पल्स यानी हमारे मंदिर अलग अलग इंस्टीट्यूशन ना बन के काम करें, बल्कि एक ऑर्गेनाइज्ड नेशनल और ग्लोबल नेटवर्क बन के काम करें। और इसके लिए मैंने खुद को समर्पित कर दिया है, लेकिन इस इतने बड़े काम को करने में मैं अकेले सक्षम नहीं हूं, मुझे आपकी मदद लगेगी। और अगर आप इस विजन का हिस्सा बनना चाहते हैं तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मुझे मैसेज कीजिए, टेम्पल नेटवर्क लिखकर भेज दीजिए मुझे। मैं आपको इस इनिशिएटिव से जोड़ने का पूरा प्रोसेस बता दूंगा। ये सिर्फ एक YouTube वीडियो नहीं है, ये एक डिस्कशन की शुरुआत है। अगर हम जैसे लोग आज से इसे शुरुआत नहीं करेंगे तो शायद ये कोई और भी नहीं करेगा, और हमारी हिंदू बेटियों का लव जिहाद ऐसे ही होता रहेगा
और हम लोग ऐसे ही देखते रहेंगे, क्योंकि हमारे पास कोई नेटवर्क, कोई संगठन, कोई ऐसा संगठित व्यवस्था है ही नहीं जो सिर्फ हमारे लिए काम करे। नमस्कार।